किस हाल में हो? इंस्पेक्टर सागर, यह राका उसी हाल में है जो योग चौपल में हवलदार, इसे थाने ले चलो, उसके बाद हम बताएंगे। बिठाओ गाड़ी पर और ले चलो। राका काका साका साले भंगी। हथकड़ी खोल दो। हथकड़ी खोल दी? खोल दो। भाग्य उन्होंने दौरा गाड़ी पे गोली मारा ठाई से। पोजीशन डाउन कर दो। तो राका, अगर तुम अपने बदन की दुर्गति करवाना नहीं चाहते हो तो सब कुछ बता दो। हवलदार, इंस्पेक्टर सागर, यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। रखो, जो दुश्मनी महंगी ना हो, दुश्मनी कैसी? समझ गए? जो कुछ मैं पूछने जा रहा हूं उसका सही सही जवाब। तो सैकड़ों तुमने डाले हड्डा के यहाँ, सैकड़ों। जागीर सारा कंगाल है यही पर बता, देवरा का सुनो है, छुपाया कहां सारा जरमाल है। अपने मुझसे करो भेद अपना न तुमसे मैं बतलाऊंगा। जीने मरने से मुझको अब चिंता न है, हंसते हंसते यहाँ कुर्बान हो जा। तेरे सर पे जो शैतान बैठा हुआ, तेरे सर सर से उतारू नहीं, अक्ल तेरी ठिकाने और नहीं आएगी जब तक तुझको हंटर से मारूं। धम के जरा का अब डरता नहीं, तेरी धम के जरा का हटता नहीं। फूला है किसान में सर्प जहरीला हो, लोग दसमाई तुझे तुम मिल ना सकेगा। राको, तुम्हारे भागने के सारे काम खत्म। और तू अब बयान दे दे कि तुम कितने लोग हो, तुम्हारे साथियों का क्या क्या नाम? तुम नहीं, तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी बताएंगे। तुम और किसी की नहीं, इंस्पेक्टर सागर सिंह की पकड़ में हो, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि हो सकता है कि तुम अगर नहीं बताओगे तो हो सकता है तुम्हारी मौत भी हो जाए। इसलिए अपने साथियों का नाम बता दो। इंस्पेक्टर सागर, बोलो।
हंस ले, क्योंकि सबसे अच्छी हंसी वो होती है जो बाद में हंसी जाए, और वो हंसी हम हंसेंगे हम। इंस्पेक्टर सागर, बोल। कौन से जेल में रखकर को बंद करेगा तुझे हम सीधे तिहाड़ जेल भेजेंगे, तिहाड़। जो दीवारें देख रहा ना, रात का के लिए खिलौने हैं। अच्छा, आज जो जेल के ताले देख रहा ना, ये क्या दुश्मनी बहुत महंगी पड़े गए साले। ये रोक के ऊपर हंटर ने चला रहा, सोच ले बात लगाओ हाथ के अंदर खींचते हुए ले चलो, लगाओ। चलो रखा, बोल। मैं तुम्हें आखिरी बात चेतावनी देता हूं क्या? कि सर्प को पकड़े तो उसे छोड़ दे, और डाकू को पकड़ाई तो उसकी गर्दन मरोड़ दे। वो भी ठीक, क्योंकि सर्प सिर्फ एक को डसता है, एक को, और डाकू सोने मुझे छोड़ दे सकता। हरामजादे, तू मुझे बार बार धमकी देता है। तू जिन विधायक और मिनिस्टरों की बदौलत अपना आतंक काम कर रखा था, अब कर अपने बाप को फोन और तुझे छुड़ा दे। तू राका की पकड़ में है इंस्पेक्टर। तुम्हारी जेब दीवार इतनी कोई नहीं मजबूत है कि राका को धमकी दे रहा था एक पुलिस वाले को। हवलदार, या मोर भगवान सार कौन मट्टी बना है कि इसी तैसी का। क्या बे? बड़े साहब बताना, मारो पीटो मगर सार कबूली से नहीं अपने गिरोह का। वो नहीं, उसके बाप को बोलेंगे। मगर साहब ये काम करा जाए, क्या? 1 लीटर पेट्रोल मंगा ली जाए। किस लिए? बसारे के पिछवाड़े में डाल एक हफ्ता इसे भूखा प्यासा रखेंगे। जी सर। ये क्या? और इसे बिजली से टार्चर करेंगे। हाँ, तब कबूली है ये। पुलिस वाले अगर अपने आप पर आ जाएं तो पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। हाँ सर, ये बात तो है। समझ गए? जी सर। ठीक है, चलो हमारे साथ। और हाँ, सबसे बड़ी अहम भूमिका है। साहब के लिए पानी लेकर गया, बिस्लेरी 1 बोतल। कौन कह रहा है? नहीं साहब, आपको गर्मी आ गया। पैसा कौन देगा? सब मैं दे दूंगा। कितने पैसे? साले दूसरों के आगे 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाते हो बहुत तरीके, और तुम उसे बिस्लेरी का पानी पिलाओगे? ज्यादा नहीं साहब, 4 गाड़ी का चालान मारा भी है बेला, बस आप पैसे। क्यों गाड़ियों का चालान मारोगे? साहब पैसा लिए। ये तो कहो, तुम्हारी वर्दी की वजह से लोग तुम्हें 10-20 रुपए दे देते हैं डर करके, वरना तुम्हारा पावर नहीं है किसी गाड़ी का चालान करने का। समझ गए? और अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि पुलिस वालों के लिए ये कानून लागू नहीं तो जूते से मारेंगे, वो सेवा करेंगे तुम्हारी। साला नालायक कहीं का।
आज के बाद इतना जान लो कि अगर गैर कानूनी काम करते हुए तुम पकड़े गए तो साले कुत्ते की तरह पीट कर लॉकअप में डाल दूंगा, समझ गए? हवलदार। जी सर। जिसने ये काम किया, जी सर। अगर वो विशाल जाकर कोर्ट में गवाही नहीं देता जी सर। तो आज राका अरेस्ट नहीं होता। ये बात तो सच है सर। चौकीदार, ये साला कहाँ रह रहा है? साहब सर बीमार चल रहा है। साफ सफाई साले कितनी साफ सफाई करते हैं? इधर उधर थाने के साफ सफाई हमें तो देखे ये इधर उधर रहता है, ये हमारे साथ रहता है। साहब हम बीमार हैं। चौकीदार साले, धोबी के बच्चे इतना जान लो कि हम सस्पेंड कर देंगे बहुत सड़ी के। ठीक है साहब, आज तुम्हारा होता है। हौदा के बच्चे किसी काम में लापरवाही हुई तो तुम्हारी मां की ऐसी की तैसी कर दूंगा। हवलदार और चौकी इस तरफ हट। तो उसका क्या नाम था उस नौजवान का? विशाल। विशाल। कमरा नंबर 10। कमरा नंबर 10। हाँ 80 बताया था साहब, तो हम 10 हिंदी समझ में आ क्या? जाता। कमरा नंबर 10। नहीं क्या बताया था? 80 पेटी 10। हाँ साहब का पढ़े लड़े तो 10 का नंबर होता है 10। हाँ तो साहब हिंदी में समझ गया। तुम दोनों जी उसे बुलाने के लिए जाओगे ठीक साहब। उसके क्वार्टर पर। जी सर। और हाँ जी साले बात करो इस तरफ चलो, वरना जूता निकालूंगा तो शुरू हो जाऊंगा। तो फिर तो तुम दोनों उसके पास जाओगे जी और उसे कहना कुछ नहीं। ठीक सर। तुम दोनों यही कहोगे कि हमारे साहब ने तुम्हें बुलाया। ठीक सर। ठीक है जी। और अगर किसी प्रकार की तुम दोनों से गलती हुई साहब कोई गलती कर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब उनसे कहा कि तुम चलो, बड़े तुमका बड़े साहब बुलाए नहीं, तुम चलो हमें साथ। यू कैन गो टू ड्यूटी। मालूम नहीं, राका अरेस्ट हुआ नहीं। खैर ठीक है, इंस्पेक्टर साहब मिलेंगे तो मैं उनसे राका के बारे में जरूर पूछूंगा। यही घर है ना? कमरा नंबर 10। जरा आखिर बात क्या है? ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है। चौकीदार मैं ठीक जगह पहुंचाना ठीक कर दूंगा। साले हौदा नहीं, उसको औदा कहते हैं। औदा नहीं है बिरवा, साले भंगी। ये बताइए विशाल जी चलो तुम मेरे साथ थाने। क्यों? तुमने ऐसा काम किया है जो तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। मैंने कौन सा ऐसा गलत कार्य किया है? ये तो बात बड़े साहब बताएंगे, मगर तुम मेरे साथ। चौकीदार साहब क्या देखते, हाथ कर लिया? ये क्या कर रहे हो? अरे चलो। हरामखोर। अभी तक वो चौकीदार और हवलदार है, ठीक है, उनका वेट। हवलदार क्या रे, ये क्या बदतमीजी? और तू हाथों में हथकड़ी लगा कर? अरे साहब का बड़ी मुश्किल से लाओ ऊपर आए। बड़े साहब जिस समय हम लोग इनके घर पे अटेंड भाई तो? देखी तैसे भागा हार है हार। अच्छा कम से कम हमका दौड़ा साहब, कम से कम 20 कोस खूब दौड़े साहब। चौकीदार हम पकड़ी का घोड़ा कहीं से सुन तो ये भागत चला जाए साहब, डर के मारे। सर ये झूठ बोल रहे हैं। भाई झूठ बोल। भूल कर भी अब हाथ लगाने की कोशिश मत कर। हथकड़ी खोल। साहब खोल नहीं। साहब के पास खोल। भाग्य नहीं लपटाक मारा फिर गाल पे गोली। हे हवलदार क्यों इतना डांट रहा है? डांटिल ना साहब, उतना कर परेशान ना करते हम। ठीक है पीछे हट। अबे
विशाल, जी साहब। मैं जानता हूं कि इन दोनों कमीनों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी बदसलूकी की। मैं जानता हूं कि जब तुमको ये लोग गिरफ्तार करके ला रहे होंगे तो तुम्हारे आस पड़ोस के लोग यही कह रहे होंगे कि विशाल ने कोई जुर्म किया है। जी हाँ। तुम्हारी बहुत बड़ी इंसल्टी हुई, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वो कौन सी खुशखबरी है? खुशखबरी यह है जी। कि आज तुम्हारी वजह से राका अरेस्ट हुआ। सच में राका अरेस्ट हो गया? यस। तो आपने राका को गिरफ्तार करके बहुत अच्छा और नेक कार्य किया है। काश मेरा बस चलता तो ये जो आपके कंधे पर सितारे चमक रहे हैं, इन सितारों में एक सितारा और भी लगा देता। विशाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और राका के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था, उसकी पहली किस्त हमारे पास आई, वो भी 25,000 रुपए। और इस इनाम के असली हकदार तो तुम। नहीं सर, इस इनाम का हकदार मैं नहीं, बल्कि आप और आपका स्टाफ है। मैंने राका की गिरफ्तारी में आपकी कोई मदद नहीं की, माफ करिएगा। यही इनाम आपको मुबारक हो। लेकिन क्या कर हट हट हट। सर ये कह रहा है कि रुपए ले लो और बाद में चुपके से मुझे दे देना। क्यों रे कुत्ते की औलाद, भौंसड़ी के बड़ा गया। जब दो लोग बात कर रहे हैं तीसरे को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। विशाल, मैं एक बात कहना चाहता हूं। और विशाल तुम मानो ये कहना हम तेरे काम का देता यही नाम तुझको, और इसे लेना है आज वाजिब तुम्हारा। से जूझना जानता हूँ मैं, हालात से जूझना जानता हूँ। अब नहीं पैसे लेना हमें है तुझको, तेरे काम का देता यही नाम तुझको, और ठुकरा वो ये नाम निवेदन हम मजबूरी इंस्पेक्टर साहब न करिए, और यही आपसे सिर्फ कहना हम। जरूरत है घर तेरे और पैसों की भारी, जरूरत है घर तेरे और पैसों की भारी, और इसे लेना है आज वाजिब तुम्हारा। ये इनाम मुझे नहीं चाहिए, ये इनाम आपको मुबारक हो। ठीक है, मैंने अपनी करोड़ व्यथा इसलिए आपको नहीं सुनाई कि आप तरस खाकर मुझे रुपए दें।
विशाल ऐसी कोई बात नहीं। एक बात बताओ, आगे बढ़ो। इस शहर में तुम क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर नौकरी करने आया था। तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ और मेरी एक बहन है जिसका नाम है छाया। तो अगर पैसे की आवश्यकता नहीं होती तो तुम शहर क्या नौकरी करने आते? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप तरस खाकर 6 रुपये मुझे दें। मुझे मेहनत की कमाई पसंद है। देखो चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, तुम्हें हमारी दोस्ती पसंद है या नहीं? सर आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे भला आप जैसे ऑफिसर से मेरी दोस्ती। देखो सर, अगर कभी भी रेशम के वस्त्र में पैबंद लगता है तो मखमल का लगता है, टाट का नहीं। आपसे मेरी दोस्ती, अजीब मजाक कर लेते हैं। ये मजाक नहीं है विशाल, तुम हमारे लिए एक सच्चे नागरिक हो और सच्चे इंसान, और हमारे दिल ने चाहा कि तुम अगर सच्चे इंसान हो तो फिर दोस्ती करने में भला क्या जाता है? नहीं सर, दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। आप एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पुलिस अफसर, मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। अरे फिर मेरी क्या औकात कि मैं आपसे बराबरी का दर्जा रखूं? क्या गरीबों के सीने में दिल नहीं होता? वो तो सब होता है। मैं समझ गया, अब मुझसे दोस्ती करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करने के लायक ही नहीं हूं। नहीं ऐसी बात नहीं सर, बल्कि फिर क्या कमी है मुझ में? नहीं कमी तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी औकात जानता हूं कि मेरी क्या औकात है। अरे विशाल देखो, तुम हमारे भाई जैसे हो। ये सारा इलाका मुझे इंस्पेक्टर सागर के नाम से संबोधित करता है, और इस शहर में तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेला हूं। हाँ माना कि ये विभाग हमारे साथ है, लेकिन इनका क्या? आज इनका ट्रांसफर वहां हो गया, कल वहां हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे भाई जैसे हो। हमारे दिल ने चाहा कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूं। नहीं वो तो आपकी महानता है सर, तो मुझे ये क्यों मजबूर कर रहे हो? मजबूर? जी हाँ। तो मैं खुद ये जानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, बस इसीलिए। और अगर तुम ये मुझे समझते हो कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं तो ये तुम्हारी भूल है। हाँ अब बताओ कि तुम्हारी माँ ने क्या क्या सपने देखे होंगे गांव में रह करके, कि जब हमारा बेटा विशाल वहां जाकर के शहर में कमाएगा तो हमारे घर की गरीबी दूर होगी। हाँ ये तो आप ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस समय मैं अपने घर से शहर के लिए चला था, मैंने अपनी माँ से, अपनी बहन से वायदा किया था कि शहर जाते ही कुछ ना कुछ रुपए तुम लोगों के नाम मनी ऑर्डर कर दूंगा। लेकिन काश, क्या बताएं, वक्त का तकाजा है कि आज तक कि एक पैसा भी कमा करके उन लोगों के नाम मनी ऑर्डर नहीं। वो लोग तो तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार कर रही होंगी। विशाल क्यों ना हम दोनों दोस्त हो जाएं? चलो ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो आपकी शर्त मुझे मंजूर है। तो मंजूर है तो फिर पढ़ाओ दोस्ती। अच्छा एक बात बताओ जी, अब ये मुझे मत कहना कि तुम मजबूर कर रहे हो। दोस्त अगर सच्चे हो, अगर एक दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरे दोस्त को क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम वही तो कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। अब ये पैसे संभालो और अपनी माँ के नाम मनी ऑर्डर कर दो, और फिर तुम यहाँ रहोगे, तुम्हारा खर्च सारा उठाने की हमारी जिम्मेदारी। चलो ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोलो। 6 रुपये में इस शर्त पे ले रहा हूँ कि जब मैं कमाने लगूंगा, कहीं कोई नौकरी मिल जाएगी और मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको वापस करूंगा, आप स्वेच्छा से वापस ले लेंगे। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लेते हैं या नहीं।
तो क्या तुम्हारी नौकरी भी छूट गई? हाँ, मैंने राका के खिलाफ अदालत में गवाही दी शेख रतनलाल ने, इसीलिए मुझे नौकरी से बाहर कर दिया। मैंने 20-25 दिन की दुकान पे काम किया था, उन्होंने उसकी पगार भी नहीं दी। तुम चिंता मत करो, अब जब तुम्हारा भाई इस दुनिया में जीवित है, इस शहर में, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब कोई अच्छी सी फैक्ट्री देख करके मैं तुम्हें वहां जॉब दिला दूंगा, ठीक है? देखो अब ये पैसे कायदे से लगा देना, जी, समझ गए जी। और तुम अब मुझे भाई साहब नहीं कहो, समझ गए? अब तुम मुझे सिर्फ सागर कहो। नहीं, देखिए मैं आपकी इस पद की गरिमा को रखते हुए मैं आपको सर ही कहूंगा। मैं सारे लोगों के लिए साहब हूं, सर हूं, सब कुछ हूं। दोस्ती में लोग एक दूसरे के